रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई लिखाई दवाई और रोजगार का इंतजाम, और रोटी मिले इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार ने सस्ता राशन देने की योजना प्रारंभ की है। और प्रधानमंत्री जी ने तो गजब कर दिया, नवंबर तक फ्री में ही दे रहे हैं। नवंबर तक यहां इतने भाई बहन बैठे हैं, मैं पूछ रहा हूं भैया राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अरे बोल के बताओ रे, मिल रहा है कि नहीं? और नहीं मिल रहा हो तो बता देना, गड़बड़ करने वाले को जेल भिजवाएंगे, छोड़ेंगे थोड़ी। ये सस्ता राशन मिल जाए, लेकिन केवल सस्ता राशन नहीं, एक दूसरी जरूरत और होती है। मुझे अभी आवेदन मिले रास्ते में, कलेक्टर और कमिश्नर भी यहां आ जाएंगे। कई लोगों ने मुझे ये कहा कि घर बहुत छोटे छोटे हो गए, बाप के 4 बेटा, उनकी बहुएं, उनका परिवार इतना बढ़ गया कि एक घर में 20-20, 25-25 रह रहे हैं कई जगह। सास ससुर बेटा बहू एक ही कमरा है, और इसलिए मुझे कहा कि पट्टा दे दो। आज सुन लो मेरे चितरंगी के बहनों और भाइयों, नई योजना हम बना रहे हैं, मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना। और जिसके पास रहने की जमीन कम पड़ रही है, परिवार बहुत बड़ा हो गया है, एक घर में बहुत लोग रह रहे हैं, उनके घर में हर एक परिवार को, मतलब पति पत्नी और बच्चा एक परिवार, उनको पट्टा देके नए प्लाट का मालिक बनाया जाएगा, नई जमीन दी जाएगी। बोलो होना चाहिए कि नहीं? अरे बोलो भैया, होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए जो ऐसे परिवार हैं उनके सर्वे का काम प्रारंभ करना है, रहने की जमीन का। और दूसरा, मुझे अभी आवेदन मिले, ये फॉरेस्ट वाले हैं क्या? डीएफओ आ जाओ भाई इधर, डीएफओ है क्या भाई? अभी मुझे ये बसंत लाल बैगा 98 से कब्जा है और वनाधिकार का पट्टा नहीं मिला। ये बैगा बहुत गरीब है भाई, आदिवासी। एक एक का परीक्षण करो, सारे अफसर यहां पे हैं। जो गरीब 2006 का आदिवासी जमीन पे कब्जाधारी है, उसको पट्टा देना कानून है, इस कानून का पालन करना पड़ेगा। किसी को दरखास्त देने की जरूरत ना पड़े। एक बार फिर से कलेक्टर कमिश्नर चेक करो। ये कैंसिल करना तो बहुत आसान है, निरस्त कर दिए, ये नहीं चलेगा। गरीब को न्याय देना पड़ेगा, और इसलिए एक एक दावे का पुनर्परीक्षण होना चाहिए। और जिनके कब्जा हैं पुराने, अरे कानून बनाए। हम तो ऐसे जमीन पकड़ के बैठ गए जैसे जेब से जा रही हो। जो पुराने कब्जाधारी हैं उनको पट्टा देना पड़ेगा, ये आवेदन में भेज दूंगा। गरीबों को न्याय देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी मुझे पास 1-2 आवेदन और आए, अभी मैं देख रहा था। एक आया कन्या विवाह की सहायता राशि न मिलने बाबत। अभी एक कन्या विवाह हो गया और इसके लिए फॉर्म भरा गया, और पंचायत के ब्लॉक के बाबू द्वारा 5000 रुपया ले लिए गए। जांच कराओ भाई, अगर किसी गरीब ने दिया तो ऐसे ही नहीं दिया है। अब मामा ऐसे नहीं मानेगा, जांच करा के सस्पेंड करो, इसको पैसा मिल जाना चाहिए, ये आवेदन नहीं आना चाहिए। आप इसकी जांच करा के देखिए, और नीचे हर एक चीज देखिए, क्यों इस तरह का आवेदन मेरे पास क्यों आ रहा है। एक आवेदन मेरे पास आया है निर्धारित मजदूरी दिलवाने बाबत। अब इसमें लिखा है द्वारका बसोर सुखलाल प्रजापति, इनने वन विभाग में सुरक्षा का काम किया। हम लोगों की सुरक्षा की निर्धारित मजदूरी नहीं मिली। वन विभाग द्वारा जो मजदूरी निर्धारित की गई थी वह भी हम लोगों को नहीं मिल रही। हम लोग महीने में 30 दिन बराबर मजदूरी और सुरक्षा का काम किया, 14 माह की निर्धारित मजदूरी नहीं मिली। अब मुझे पता नहीं अभी कितनी सही है, जांच करो तुरंत। और मुझे जवाब चाहिए, मजदूरी की है तो एक एक पाई मिलना चाहिए। पूरी जांच करें पारदर्शिता के साथ, और मेरे पास ये आ जानी चाहिए। मुझे आवेदन मैं रास्ते में पढ़ते हुए आ रहा था। एक और ये भी सूर्यवली बैगाए, इनको भी पट्टे का मामला मैं दे दूंगा। देखिए मैं भैया ये कभी नहीं कहूंगा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। जो अफसर अच्छा काम करेंगे उनको शाबाशी दूंगा, उनको
पुरस्कृत करूंगा, लेकिन गड़बड़ करने वालों को मामा अब नहीं छोड़ने वाला, साफ सुन लें। हम जनता की सेवा के लिए हैं, इन गरीबों को न्याय देने के लिए हैं, और योजनाओं का लाभ ठीक से ना मिले, कलेक्टर ये बताएं यहां इसके कितने प्रकरण अभी पड़े हुए हैं। रास्ते में मुझे बताया नामांतरण, बंटवारा, ऐसे लोग हैं कि जिनका नामांतरण नहीं हुआ हो, अविवादित हो, अविवादित नामांतरण अभियान चलाइए, मेरे निर्देश है। ये गरीब आदिवासी है, क्या जाने, परेशान होते रहते हैं। अभियान चलाइए 1 महीना, कोई भी अविवादित नामांतरण शेष नहीं रहना चाहिए, अपने आप हो जाए, इसकी व्यवस्था करो। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देखो भाई, हमारा काम केवल वोट मांगना थोड़ी है, लोगों की सेवा करना हमारा धर्म और फर्ज है। अगर कहीं नहीं हो रहा तो आप देखिए, शिकायत कीजिए, और प्रशासन की ड्यूटी की इस तरह की चीजें नहीं आनी चाहिए। अच्छे काम बहुत हो रहे हैं, मैं इनकार नहीं करता, यहां भी बहुत अच्छे काम हुए कई, लेकिन जो इंडिविजुअल्स को, अब आवास योजना का, यहां आवास योजना की 2 समस्याएं हैं। एक तो बालू बहुत महंगी मिलती है, सही बात है कि नहीं। अब ये भाई बालू का रास्ता निकालना पड़ेगा। अब प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान दे दिया, 25,000 की किस्त दी, तो 1 ट्रक बालू 25,000 में कहां से मकान बनेगा, कोई बता दे। और इसलिए यहां बैठिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को फ्री में बालू दी जाएगी, उनका पैसा नहीं लगना चाहिए, इसका इंतजाम होना चाहिए। और जो खदानें हैं, यहाँ कितनी खदानें हैं रेत की, हैं 32 खदानें, उसमें मैं प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना मतलब गरीबों के मकान। अब गरीब बेचारा 25,000 में बालू खरीदेगा तो काय में मकान बनाएगा। और इसलिए ये आप सुनिश्चित कर लो, मैं वहां से नीति बना दूंगा, प्रधानमंत्री वालों को तो फ्री में बालू मिलना चाहिए। धरती मैया में बालू हो रही है, सरकार के खजाने में पैसा आता है, लेकिन गरीब को ना मिले, ऐसा ठेका मुझे नहीं देना भैया। मैं ठेके की नीति ही बदल दूंगा, पूरी नीति ही बदल दूंगा। अपनी सरकार, गरीबों की सरकार, किसानों की सरकार, और इसलिए गरीब का मकान आसानी से मिल जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना का कोई है क्या जिसका मकान बन रहा हो? कोई है? कितने बन रहे हैं बताओ, कितनों में काम चल रहा है? 25,000 पे जिले में काम चल रहा है। 25,000 को समय पे किस्तें मिल रही है। आप ये देख लीजिए, जिला पंचायत सीओ कहाँ है? मेरे पास शिकायत आई है कि जनपद पंचायत में वो राशि जो किस्त की डलती है, उसके अलावा भी कुछ मांग ढांग की जाती है। इसका पता कर लीजिए ये। और मैं जनपद पंचायत के सीओ को तत्काल प्रभाव से हटा रहा हूं। मेरे पास शिकायत आई है, उनकी जांच कीजिए पूरी। और रेवेन्यू के मामले में भी मुझे पता चला है कि कुछ गड़बड़ होती रहती है। अब ये नहीं चलेगा बिल्कुल। यहाँ तहसील कार्यालय की, विशेषकर नायब तहसीलदार की भी जांच कीजिए, रिकॉर्ड विकार्ड पूरा चेक कीजिए क्या चल रहा है। ये गड़बड़ नहीं चलेगी भाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों की भलाई के लिए, और हम सबकी परम ड्यूटी है कि ईमानदारी से बेहतर काम करें। आप लोगों ने कई काम बहुत बेहतर किए, मैं जिला प्रशासन को एप्रिशिएट करता हूं, बधाई देता हूं। टीकाकरण में बहुत अच्छा काम किया है। सबने टीका लगवाए कि नहीं मुझे बताओ? अरे टीका लगवाए कि नहीं? जिनने लगाए हाथ उठाओ। कई लोगों ने लगवा दिया, और कोई रह गया हो तो वो भी। कोरोना अच्छा कंट्रोल किया, कई अच्छे काम विकास के चल रहे हैं, लेकिन ये जो इंडिविजुअल बेनिफिशरीज है उनकी शिकायतें आ रही। अच्छा, अपन ये काय को ढांक के काय को रखें कि सब कुछ अच्छा है, गड़बड़ है तो खत्म करो, उसमें क्या दिक्कत है? और इसलिए उस हिसाब से प्रशासन को पूरी तरह से पारदर्शी और चुस्त बनाइए। देखो भैया आदिवासी भाई बहनों, जल जमीन जंगल सब अपने हैं रे। ये धरती मैया, ये नदियां, ये जंगल, लेकिन जंगल काटना नहीं है, जंगल बचा के रखना है।
ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि जिसने तय किया कि वनोपज को भी महुआ हो, चिरौंजी हो, करंज का बीज हो, नीम की निमौली हो, लाख हो, जितनी वनोपज है मिट्टी के मोल नहीं बिकने देंगे, उसको मिनिमम समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे, मिनिमम समर्थन मूल्य पर, ताकि आदिवासी और गैर आदिवासी भी जो वनोपज का संग्रहण करता है उसको ठीक पैसा मिले। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के कितने लोग हैं अपने यहाँ? तो पैसे जा रहे हैं सबके खाते में। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के है? क्यों कम है? भाई मेरे पास वो आवेदन मिला इसलिए कि ये किसान सम्मान निधि में किसी ने मुझे आवेदन दिया कि मेरा नाम नहीं, आप चेक करो, प्रधानमंत्री जी 6,000 दे रहे हैं हर साल छोटे छोटे किसान को भी। तो मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो मैंने कहा मामा तू भी 4,000 दे, 10,000 तो कर कम से कम। तो 10,000 दे रहे हैं। अब जो नाम छूट गए हो युद्ध स्तर पर जोड़े जाएं भाई, क्यों हम नाम छोड़ें? प्रधानमंत्री दे रहे हैं, मुख्यमंत्री दे रहे हैं, ये पैसा आना चाहिए। और सुनो मेरे बहनों और भाइयों, विशेषकर जंगलों में रहने वालों, तुम्हारी जिंदगी बदलने का अभियान नया शुरू हो रहा है। अगले साल मैं ऐसी नीति बना रहा हूं, एक जिले से शुरू करूंगा। ये तेंदुपत्ता सरकार नीलाम नहीं करेगी, वन समिति नीलाम करेगी और पूरा पैसा वन समिति और गरीब भाई बहनों के पास जाएगा। आमदनी बढ़नी चाहिए, पैसा पास में आएगा तब तो काम चलेगा, नहीं तो घर ही कैसे चलेगा? अभी मुझे खुशी हुई, आपने अच्छा काम किया है, महिला स्व सहायता समूह ने एक्सीलेंट काम किया है, उसके लिए मैं आपको बधाई। नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज है 21 मई 2025 और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पूर्व जो सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान और अभी केंद्रीय ग्रामीण आवास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की है कि जिन लाडली बहनों को जो जिस जमीन पर रह रही है काफ़ी सालों से, उनको उसी जमीन के पट्टे दिए जाएंगे और उसी जगह उनका पक्का आवास बनाया जाएगा। साथ ही साथ उनको किसी प्रकार के किसी ऑफिस में, दफ्तर में चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आपने जैसा कि वीडियो में सुना भी होगा कि उन्होंने बताया, साथ ही साथ उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना में जिनका नाम जुड़ा हुआ है उनको नवंबर तक बिल्कुल मुफ्त के अंदर जो अनाज है वो दिया जाएगा। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहन योजना के अंदर आपको किसी बिचौलियों को कोई पैसा देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यदि आपने आपका नाम नहीं जुड़ा हुआ है तो आप इसके अंदर जो दोबारा तीसरा चरण शुरू होगा उसके अंदर इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। बट किसी को किसी चीज़ योजना में नाम जुड़वाने के लिए आपको 1 रुपये देने की जरूरत नहीं है, अन्यथा उसके खिलाफ आपको कार्रवाई भी आप करवा सकते हैं। और क्या कहा अपन जानेंगे वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो में सुने कि वीडियो में शिवराज सिंह चौहान जी क्या कह रहे हैं। तो आइए सुनते हैं। बार मुख्यमंत्री बना तो मैंने कहा मामा तू भी 4,000 दे, 10,000 तो कर कम से कम। तो 10,000 दे रहे हैं। अब जो नाम छूट गए हो युद्ध स्तर पर जोड़े जाएं भाई, क्यों हम नाम छोड़ें? प्रधानमंत्री दे रहे हैं, मुख्यमंत्री दे रहे हैं, ये पैसा आना चाहिए। और सुनो मेरे बहनों और भाइयों, विशेषकर जंगलों में रहने वालों, तुम्हारी जिंदगी बदलने का अभियान नया शुरू हो रहा है। अगले साल मैं ऐसी नीति बना रहा हूं, एक जिले से शुरू करूंगा। ये तेंदुपत्ता सरकार नीलाम नहीं करेगी, वन समिति नीलाम करेगी और पूरा पैसा वन समिति और गरीब भाई बहनों के पास जाएगा। आमदनी बढ़नी चाहिए, पैसा पास में आएगा तब तो काम चलेगा, नहीं तो घर ही कैसे चलेगा? अभी मुझे खुशी हुई, आपने अच्छा काम किया है, महिला स्व सहायता समूह ने एक्सीलेंट काम किया है, उसके लिए मैं आपको बधाई।